युवा के साथ बालक और मतलब उनके अनेक रूपाय विष्णवे, उनके अनेक रूप हैं, उनके अनेक शील हैं, उनके अनेक गुण हैं, उनके अनेक धर्म हैं, उनके ज्ञानों में जो आज श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो विश्व में जो है आज मतलब अंग्रेज जो इतने जो मतलब वो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी एजुकेशन से ना उनकी एजुकेशन आज 50 गुना आगे है। अंग्रेज हमसे इतने ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग रखते हैं उन लोग। उन्होंने कंप्यूटर कब के शुरू कर दिया, हमारे वहाँ अब कंप्यूटरों से काम करना शुरू हो रहा है। उनके वहाँ उनका इतना बड़ा उनके अंदर दिमाग है, लेकिन उन्होंने भी आज कृष्ण को पकड़ लिया है। वो भी आज हरे कृष्णा 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 हरे हरे करके अपना गुजारा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण से बढ़कर। तो उस कृष्ण को जानने और पहचानने की अनेकों प्रकार के रास्तों पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस कृष्ण को जो जान ले, उस कृष्ण को जो पहचान ले, उस कृष्ण को जो अपना मान ले, तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी आत्मा कभी भी कष्टों में और दुखों में, भवसागरों में नहीं थे। वो सदैव ही जो है ना तेतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम क्षीणे पुणे लोकम विसंति यद् गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। वो मेरे धाम को प्राप्त, भगवान कह रहे हैं कि वो जो है ना मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, गोलोक वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः फिर जो है जन्म मृत्यु के बंधनों से नहीं बनता है, फिर वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो फिर स्वयं नारायण हो जाता है, वो फिर स्वयं सुर हो जाता है, देवता हो जाता है। तो मेरा लोक ऐसा लोक है, मेरा धाम ऐसा धाम है। तो मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद फिर वो जो है सदैव हर विपद से मुक्त हो जाता है। तो वो ऐसे धाम को प्राप्त होता है। उनका संग, उनका भजन, उनका कीर्तन, उनका ध्यान, उनकी कथाएं, उनका जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते, वो ऐसे हैं कि मतलब जिनके चरण कमल कमला के, उनके चरण कमल जो है, कमला कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के करतल से न निकलते देखो, मतलब वो जो महालक्ष्मी है, वो आदि शक्ति स्वरूपिणी, जो भगवती नारायणी जगदम्बा, जो हरि प्रिया हैं, वो हर हमेशा उनके चरण कमलों को अपने करतल में दबा के रखती है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ने निकलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। ऐसे नारायण भक्तों के वश में है। किन भक्तों के? जो भक्त सरल हैं, जो बिल्कुल साध्य हैं, जिनके अंदर घमंड नहीं है, जिनके अंदर भक्ति का मान मद नहीं है, जो बिल्कुल सहज है, सहज स्वभाव जिनके पास है। 9 भक्तियों में भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि मतलब निर्विकार होना, विकारों से परे होना, ये अपनी भक्ति का मतलब भगवान की भक्ति को करो तो बिल्कुल सहज भाव से, मतलब इतना सहज होकर के कि अपने आप को शून्य समझो और फिर उनके प्रति समर्पित हो जाओ। यदि मैं बहुत जानने वाला हूँ, मैं बहुत मानने वाला हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तो बड़े घर का हूँ और मैं तो बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, इन भावों को लेकर के भगवान का अर्चन पूजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहाँ पर सहज भाव की आवश्यकता है, सिंपलिटी की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है, शरणागति, बस समर्पित हो जाओ, डिवोटेड हो जाओ। ना भाई मैं कुछ नहीं जानता, जो जानता तू ही जानता, बस मैं तो तेरे शरणागत हूँ, मैं तो तेरे संरक्षण में हूँ, मैं तो तेरे प्रतिरक्षण में हूँ, मैं तो तेरी शरण में हूँ, मैं तो तेरे चरण में हूँ। भैया तू बस अब जो आगे जो करना है ना वो तू कर, जो करवा रहा है ना वो तू करवा रहा है। मेरा काम तो सिर्फ कर्म करना है, वो अच्छा है या बुरा है मैं नहीं जानता, वो सब तू ही जानता है। बस इस प्रकार की भावनाओं से जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वो भक्त ही भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। अनन्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और तुम यदि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारे धर्मों का त्याग करके यदि मेरी शरण में शरणागत हो जाता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फिर तुझे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। इसमें कोई संशय भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं देयर इज नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है।
फिर कोई शक रहता ही नहीं है, क्योंकि मैं फिर जो है तुझे सब पापों से, मतलब अन्यथा हम अपने पापों से मुक्ति पा ही नहीं सकते। यदि वो नारायण यदि चाहते हैं तो वो पापों से भी हमें मुक्त कर देते हैं। अन्यथा पाप से मुक्ति का एक ही साधन है, या तो प्रायश्चित और या फिर पापों का फल भुगतना, उसके बाद ही हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करूंगा। कोटि यज्ञ कोटि विप्र वध लागे जाई, आए शरण तजो निताई। विभीषण को भी दे रहे हैं यही ज्ञान कि अगर करोड़ ब्राह्मणों के हत्या का पाप भी अगर किसी को लगा हुआ होता है ना, और वो मेरी शरणागति आकर के निश्चल मन से यह कह देता है कि हे गोविंद गलतियां हुई, अब नहीं करूंगा आज की बात, अब मैं आपकी शरणागति, तो मैं उसको भी क्षमा कर देता हूं। तो ये भगवान का इतना बड़ा गुण है। इन प्रभु का स्मरण, इनका उनसे थोड़ा सा एक छोटा सा सत्संग हुआ है, इसलिए प्रेम से एक बार बोलते हैं, बोलो बंसी वाले की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया।